हेलो टीचर्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी पुनः मैथ्स पढ़ने वाले हैं। हम सभी ने पिछले वीडियोज़ में एलसीएम एचसीएफ टॉपिक को शुरू किया था। इसके कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझे थे, बेसिक्स को समझे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी बनाए थे। और अंत में हमने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग को यह सेशन पसंद आया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम दूसरा वीडियो भी इस पर बना सकें और इसके अन्य क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने ला सकें। तो यह वीडियो आप सभी के लिए है और सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। पेपर 2 को ज़्यादा ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर 2 से लिए गए हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसमें मुख्यतः हम लोग प्रश्नों को बनाने वाले हैं। टाइप 1 को हम लोगों ने कल बनाया था। आज हम लोग टाइप 2 को सॉल्व करने वाले हैं। टाइप 3 और टाइप 4 को भी सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 72, 90 एंड 120। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा, इसे जानने से पहले एक छोटा-सा बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर लिस्ट नंबर ज्ञात करने बोले या फिर अगर हिंदी में बात करें तो सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, इस तरह का नंबर्स को अगर ज्ञात करने बोले तो उस केस में हम सभी एलसीएम निकालेंगे। और अगर वहीं लार्जेस्ट नंबर ज्ञात करने बोले या फिर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने बोले तो उस केस में हम सभी क्या निकालेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है क्या? छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बोला गया है, लिस्ट नंबर बोला गया है, तो इस केस में हम सभी एलसीएम निकालेंगे इन तीनों ही नंबर्स का। ओके, चलिए इसे हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए, क्या है हमारे पास नंबर? 72, 90 एंड 120 है। 2 से डिवाइड करेंगे 36 बार में, 45 बार में, ये 60 बार में। उसके बाद इसे फिर से 2 से डिवाइड करते हैं 18 बार में, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये 30 बार में। फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, ये नहीं कटेगा, 15 टाइम्स। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स, 15 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। फिर से 3 से डिवाइड होगा ये 1 बार में, ये 5 बार में और यहाँ ये डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएगा। अब आखिरी बार 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 111 आ गया। तो यहाँ पे जो सारे नंबर्स हैं इसी का प्रोडक्ट जो है वो हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये पूरे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। ओके, चलिए देखते हैं इसे मल्टीप्लाई करके क्या है। तो 5 टू जा 10, 10 हो गया और 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 3 तिया 9, तो 40 गुना 9 तो हो जाता है 9 चौका 36, 360। जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन 360 है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत ही इजी लगा होगा और आप सभी ने इसको बनाया होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, इसे आप सभी ने आराम से बना लिया होगा। आगे आगे इसका जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा थोड़ा बढ़ने वाला है। ये पहला क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इजी क्वेश्चन को चूज किया था। चलिए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6 लिव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर एज 1। क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से
भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष क्या बचे, 1 बचे। तो पिछले प्रश्न से इस प्रश्न में यही एक छोटा सा ट्विस्ट है कि इसमें ये बोला है कि अब अगर भाग देंगे इन सभी नंबर से तो एक शेष बचना चाहिए हर एक केस में। ओके, चलिए इसको भी बनाते हैं। इस भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने बोला है तो एलसीएम ही निकालेंगे, याद रहे। ओके, चलिए इसको भी बनाते हैं। यहाँ एलसीएम हम लोग निकालते हैं सबसे पहले इसका 2, 3, 4, 5 एंड 6 का 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 3 नहीं कटेगा, ये 2 बार में, ये 5, ये 3 हो गया। अब 2 से ये डिवाइड कोई भी नहीं होगा, इसको 3 से करते हैं, 1, 1, 2, 5 नहीं कटेगा, 3 एक बार में कट गया। तो यहाँ पे अब इधर भी कोई संख्या, ऐसा 2 संख्या नहीं है जो किसी एक संख्या से डिवाइड हो, तो एलसीएम जो होगा वो इन सभी का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से यहाँ तक सभी का मल्टीप्लाई होगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, 30 टू जा 60, तो हमारा जो एलसीएम आ गया 60 आ गया। बट यहाँ बोला है कि जब इन सभी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचना चाहिए, 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। दैट मीन्स 60 तो इन सभी से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, तो 1 कब शेष बचेगा, जब हम 60 में एक को जोड़ दें, यानी 61। 61 ऐसा नंबर्स होगा जो इन सभी नंबर से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, एक शेष बचेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 61 हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करें हाँ समझ आ रहा है, या फिर एक लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष 1 बचे तथा 7 से भाग देने पर कोई शेष 9 बचे। अच्छा, इस प्रश्न को अभी आप लोग आधा ही पढ़िए, यहीं तक पढ़िए कि 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेष 1 बचे, यहाँ तक पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ तक अगर पढ़ते हैं तो हम, पिछला क्वेश्चन सेम था यहाँ तक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 61 हो जाएगा। 60 और इसमें 1 को ऐड कर देंगे। अगर पिछला प्रश्न को देखें तो सेम क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक इसमें ऐड कर दिया गया है। तो पिछला प्रश्न के अनुसार से 60 + 1 यहाँ तक का आंसर जो है, इस जगह तक का आंसर जो है वो 60 + 1 61 आना चाहिए। बट इसमें वो नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि अगर 7 से डिवाइड करें तो पूरा पूरी कट जाना चाहिए, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो 7 से अगर इस 61 में डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरी नहीं कट रहा है, इसका मतलब 61 जो है इसका आंसर नहीं होगा। हम लोग ने पहले ही क्लास में इस चीज़ को समझ लिया था कि अगर कोई एलसीएम है किसी भी नंबर्स के, 2, 3, 4, 5 नंबर्स के एलसीएम है, तो उसके जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो भी उसके एलसीएम होते हैं। ओके, उसके जो मल्टीपल होते हैं वो भी उसके एलसीएम होते हैं। तो अगर हम बात करें 60 नहीं कट रहा है, 61 नहीं कट रहा है, तो इसके मल्टीपल को लेंगे। ओके, इसके मल्टीपल्स को हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो अगर बात करें 60 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 60 टू जा 60 दूनी 120 हो जाएगा, और 120 में एक को जोड़ेंगे तो 121 आएगा, जो हमारा ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, 3 बार अगर इसको गुना करें तो 180 हो जाएगा, और 180 और +1 181 होता है, जो फिर से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। 4 बार अगर गुना करेंगे तो ये 240 हो जाएगा, और इसमें एक को जोड़ेंगे तो 241 होगा, जो फिर से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। 60 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, और इसको एक बार में एक जोड़ें तो 301 होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें सिर्फ ये क्रॉस चेक करना है कि क्या ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 7 से अगर इसको डिवाइड करें, देख लेते हैं। 7 से अगर 301 को डिवाइड करें तो 7 चौका 28, और इसको घटाते हैं तो यहाँ बचता है 2, एक को लाते हैं 7 या 21, तो रिमाइंडर जो है हमारा 0 आता है। दैट मीन्स 301 जो है वो पूरा तरह से 7 से कट रहा है, और ये जो है
इन सभी नंबर्स से अगर भाग देते हैं इसमें तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, एक शेष बचेगा हर एक केस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 301, जो है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? थोड़ा सा ट्विस्ट था और ये क्वेश्चन पेपर 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। सीटेट पेपर 2 में ये क्वेश्चन आया है और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, तो इसको अवश्य ही आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 168, 176 एंड 192। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 168, 176 और 192 को विभाजित करती है, पूरी तरह से विभाजित करती है। तो वीडियो के शुरू में ही हम लोगों ने जाना था कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने बोले, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने बोले, ग्रेटेस्ट नंबर ज्ञात करने बोले, तो उस केस में हम लोग निकालते हैं HCF। तो यहाँ पे इन तीनों ही नंबर का हम लोग HCF निकालेंगे। ओके, चलिए इस प्रश्न को पहले छोटा कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए हम लोगों को। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 168, 176 एंड 192। इन तीनों को ही सबसे पहले 2 से ही काटते हैं, तो ये कटेगा 8, 84 में ये कटेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 88 बार में ये कटेगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। फिर से 2 से काटते हैं इसको, 4 एक 4, 4 दूनी 8 और 2 दूना 4, ये 44 बार में। और इसको काटेंगे तो ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर से ये 2 से कट जाएगा 21 टाइम्स में, ये कटेगा 22 टाइम्स में, ये कटेगा 24 टाइम्स में। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो 2 से नहीं कट रहा है, हमें याद रहे HCF निकालना है, तो ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है, ऐसा नंबर से डिवाइड करना है यहाँ पे, जो कि इन तीनों ही नंबर को यहाँ पे डिवाइड करे। ओके, तो अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो HCF बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो 8 ऐसा नंबर है जो इन तीनों ही नंबर को फुल्ली डिवाइड कर देगा, जो इसका HCF कहलाएगा। ओके, जो ऑप्शन है हमारे पास वो सी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया सभी को? इजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा बना चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं जो कि पेपर में आया हुआ है। ओके, चलिए अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या है देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 261, 933, 1381 लीव्स रिमाइंडर 5। अब क्या बोल रहा है कि जब डिवाइड करेंगे इन तीनों नंबर को सबसे बड़ी संख्या से, ग्रेटेस्ट नंबर से, तो क्या छोड़ेगा, शेष क्या बचेगा, 5 शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ओके, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, बड़ी से बड़ी बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जो 261, 933 और 1381 को भाग करने पर शेष 5 छोड़ती है, शेष 5 छोड़ती है, याद रहे। इसमें अब कैसे इसको बनाएंगे, तो फिर से HCF ही निकलेगा, लेकिन HCF निकालने से पहले क्या करेंगे, हर एक नंबर से हम सभी 5-5 घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि जब HCF से इस सभी नंबर को गुना डिवाइड कर रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। इसका मतलब HCF जो आएगा हमारा, इन सभी नंबर को 5-5 घटाने से पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देगा। ओके, तो सबसे पहले इसको घटाएंगे फिर बनाएंगे। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हमारे पास जो नंबर है वो है 261, 933 और 1381। 261, 933 और 1381। इसमें क्या करना है, हमें जो शेष बच रहा है उस नंबर को पहले घटा लेना है।
शेष 5 बच रहा है, 5 को पहले घटा लेंगे। -5 इसमें भी करेंगे, -5 इसमें भी करेंगे और -5 इस नंबर को भी करेंगे। ओके, चलिए जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 256। इसको घटाएंगे, 933 में 5 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 928 और 1381 में 5 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1376। अब इन तीनों ही नंबर्स का हमें HCF निकालना है। ओके, इन तीनों ही नंबर्स का क्या करना है, HCF निकालना है। चलिए छोटा नंबर 2 से हम लोग इसको पहले डिवाइड करते हैं। 2 1 2, 2 दूना 4 और 2 8 16, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 चौका 8। उसके बाद ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 1 7 8 दूना 16 और ये फिर से 8 दूना 16। अब फिर से हम लोग 2 से इसको लगाएंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 64 बार में। इसको काटेंगे तो 2 3 2, इसको काटेंगे 3 4 4। फिर इसको अगर काटते हैं तो 2 से ही काटते हैं, 32 बार में। 1 1 6 116 बार में और इसको काटते हैं तो 2 1 2, 2 7 14 और ये 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटते हैं 16 बार में, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, ये बचा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। फिर से इसको 2 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 2 दूना 4, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 43 और 29 आ गया, जो कि प्राइम नंबर है। इसका मतलब अब ये नंबर, तीनों नंबर किसी से भी नहीं कटेगा। तो HCF जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होगा। ओके, चलिए इसको करके देखते हैं कितने बार है। 1 2 3 4 5 टाइम्स, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो HCF जो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। बिल्कुल है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार फिर से देखें और कमेंट जरूर करें कि नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता हो, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 511 लिव्स रिमाइंडर 5 एंड 7। अब यहाँ दोनों ही नंबर्स को जब ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर छोड़ रहा है कितना, 5 और 7। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एक ही रिमाइंडर था, ये हर एक केस में 5 5 रिमाइंडर छोड़े जा रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग रिमाइंडर है। जब उस ग्रेटेस्ट नंबर से, इस ग्रेटेस्ट नंबर से 245 में डिवाइड करते हैं, 245 को डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है, और जब 511 को डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर बचता है। ओके, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम लोग जब 245 में भागा देते हैं तो 5 छोड़ता है, 5 रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है। और जब 511 में डिवाइड लगाते हैं, भागा करते हैं तो 7 छोड़ता है, 7 रिमाइंडर बचता है। फिर से हम लोग यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या है तो HCF ही निकालेंगे, और HCF निकालने से पहले इन दोनों संख्याओं को इन दोनों संख्या से घटा लेंगे। ओके, चलिए इसको भी बनाते हैं। हमारे पास नंबर है 245 और 511, 245 और 511, और दोनों ही नंबर से, एक नंबर से 5 घटाना है और दूसरे नंबर से 7 घटाना है। एक नंबर से -5 करना है और दूसरे नंबर से -7 करना है। चलिए घटाते हैं इसको।
क्या आता है यहाँ पे 240 आएगा और इसमें 504 आएगा, 504 आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, सिंपल है। बस यही इसी चीज को थोड़ा सा हमें समझना होता है कि क्या करना है। सबसे पहले इस चीज को अगर समझ लिए तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ HCF ही निकालना है ना इसका। तो इसको 2 से फिर डिवाइड करते हैं। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 0 120, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर से ये 2 से कटेगा, 6 दूनी 12, 0 1, 2 दूनी 4, 6। फिर से ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं 30 बार में, 6 दूनी 12, 63 बार में। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 10 बार में, 21 बार में। अब 10 और 21 ऐसा नंबर है जो किसी सेम नंबर से नहीं कटेगा, एक ही नंबर से नहीं कटेगा। तो इन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। HCF हमारा क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 गुना 3, तो 2 पर पावर 3 हो गया 8 गुना मल्टीप्लाई बाय 3, जो हो जाएगा 24। HCF हमारा आ गया 24, और यही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो कि है ऑप्शन ए। समझ में आया। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चंस को अगर हमें कोर कॉन्सेप्ट अगर हमें पता होता है तो हम लोग सभी क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है जिसे हमें समझना होता है, फिर क्वेश्चन आसानी से बनते जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 क्वेश्चन, और शायद इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद टाइप 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 38, 45 एंड 52 लिव्स रिमाइंडर 2, 3 एंड 4। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। बड़ी से बड़ी संख्या निकालना बोला है, जो इन तीनों नंबर्स को जब भाग देते हैं, भाग करने पर ये तीनों नंबर शेष बचता है। तो फिर से हम लोग इन तीनों नंबर में इन तीनों नंबर को घटा लेंगे, उसके बाद HCF निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। क्या है नंबर हमारे पास, 38, 45 और 52। 38, 45 एंड 52, इसमें से जो माइनस करना है वो 2, 3 एंड 4 है। इसमें -2 करना है, इसमें -3 करना है, इसमें -4 करना है। यहाँ पे जो हमारा आएगा 36 आएगा, यहाँ पे 42 आएगा, और यहाँ पे जो आएगा 48 आएगा। इन सभी को हम लोग HCF निकाल लेते हैं। 2 से 18 टाइम्स में, 21 टाइम्स में, 24 टाइम्स में। अब यहाँ पे चूंकि 21 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे। 3 से काटते ही 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे 8 आएगा। अब अगर हम लोग ध्यान से इसको देखें तो ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर आ गया। इसका मतलब अब ये तीनों ही नंबर किसी एक संख्या से तो नहीं कटेगा, और अगर नहीं कटेगा तो जो इधर आया है यही HCF होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो 2 × 3 दैट मीन्स 6, और 6 ही इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 6 है या नहीं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे 6 है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। समझ में आया, इजी लगा बनाना या नहीं लगा? उम्मीद है यहाँ तक के सभी प्रश्न आप सभी को बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट में यस कर दें, और आगे के जो प्रश्न हैं टाइप 3 एंड टाइप 4 उसे हम लोग कल करेंगे, कल के वीडियो में। अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि हम अगला वीडियो को बनाएं, और एक लाइक जरूर कर दें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस को बनाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।